गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं आ चुका हूँ पुराना किला में दिल्ली के, जिसके हुमायूं ने बनवाया था 16वीं सेंचुरी में, मुग़ल रूलर जो था। और ये जो है सामने बड़ा दरवाज़ा जहाँ से मैं एंटर किया अभी, तो ये वेस्टर्न गेट भी बोलते हैं इसको किला का। और यही एक गेट है जो खुला हुआ है अभी प्रेजेंट यूज़ में। बाकी 2 दरवाजे और हैं जो बंद है, मैं आपको अभी चल के दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आना चाहते हो यहाँ पे तो मेट्रो से आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन जो है, या प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन भी बोलते हैं, ब्लू लाइन पे, वहाँ आओ। वहाँ से गेट नंबर 2 से निकलो और 1.5 किलोमीटर है वहाँ से, तो आप ऑटो से आ जाना यहाँ पे। और ये हफ्ते के सातों दिन खुला रहता है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप कभी भी आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता रहा था, इसको हुमायूं ने बनाया था, बट शेर शाह सूरी जो था उसने भी बहुत कुछ ऐड किया इसमें। सामने जो मस्जिद दिख रही है उसने बनवाया था। तो अभी हम चल के देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और एक एक मोनूमेंट के बारे में जानेंगे, किसने बनवाया, क्या स्टोरी है उसके पीछे। बट सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखा दूं वो म्यूज़ियम है, एंट्री गेट के जस्ट राइट में है। जस्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करती है। गाइस, पुराना किला में एक्सकेवेशन भी हुआ है बहुत बार, तो 3000 साल पुराने तक की जो है पेंटेड ग्रे वेयर्स वगैरह मिले हैं, और भी चीज़ें मिली हैं, तो वो सब रखा है यहाँ पे। अब आगे की तरफ चलते हैं, और जैसे आप स्ट्रेट में आगे बढ़ेंगे एंट्री गेट से, तो ये 2 रास्ते मिलेंगे। एक तो राइट की तरफ जा रहा है, ये रास्ता आपको ले जाएगा साउथ गेट की तरफ, जिसको हुमायूं दरवाज़ा भी कहते हैं। तो वो भी हम चल के देखेंगे। गाइस, कहते हैं कि यहाँ पे कभी पांडवों ने इस जगह को आबाद किया था अपने ज़माने में, जंगल वंगल काट के। हालांकि वो हिस्टोरिकली प्रूव नहीं है। और ये है लेफ़्ट वाला जो आगे सड़क जाती है लेफ़्ट की तरफ। यहाँ आगे नॉर्थ गेट है, तलाक़ी दरवाज़ा। तो सबसे पहले हम वहीं चलेंगे, बट मैं उस रास्ते से नहीं जाऊँगा। मैं किले की जो लेफ़्ट वॉल है उसके साथ साथ आगे बढ़ूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये उस ज़माने के कमरे वगैरह हैं, या रहने की जगह कह लीजिए, जो किले के देख रेख करते थे जो लोग, या गार्ड्स वगैरह होते थे, वो लोग यहाँ पे रहते थे उस ज़माने में। बट ये इसमें काफ़ी कुछ टूटा टूटा सा भी मुझे लग रहा है। अंदर से बहुत सी जगहों पे ऐसा लग रहा है कि कुछ टूटा है, बट दीवारें अभी भी सलामत हैं और मजबूती से खड़ी हैं। तो गाइस, फाइनली मैं आया हूँ नॉर्थ गेट के पास, जिसको तलाक़ी दरवाज़ा भी कहते हैं। तलाक़ मतलब होता है छोड़ देना, जैसा कि आप जानते होंगे, इसीलिए फॉरबिडन गेट भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये नहीं पता किसी को, कहीं नहीं लिखा है ओरिजिनल रीज़न, नाम के पीछे क्या वजह है, बट कुछ स्टोरीज़ है जो मैं आपको सुनाऊंगा। बट पहले ये स्ट्रक्चर देख लो, ये डबल स्टोर है। एक दरवाज़ा नीचे है जो उस ज़माने में वाटर लेवल पर रहा होगा, और ऊपर का जो दरवाज़ा है फर्स्ट फ्लोर पर, वो हो सकता है बाहर की तरफ कोई ब्रिज रहा हो, जो बाहर की ज़मीन से इसको फिर कनेक्ट करता हो ऊपर वाले दरवाजे को, मे बी। और ये रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है, वाइट मार्बल का भी। बट अब तो जाहिर सी बात है वो ऐसे कंडीशन में है नहीं, बहुत बुरी हालत में है जैसा पहले रहा होगा। ऊपर एक छोटा स्ट्रक्चर भी है और कैनोपी भी बनी हुई है। तो स्टोरी ये है गाइस, जैसे 1-2 किताबें मैंने पढ़ी हैं, 7 सिटीज़ ऑफ दिल्ली या रोमांसिंग दिल्ली, तो उसमें लिखा है कि यहाँ पे एक रूलर था जो किसी विद्रोह को दबाने या कोई लड़ाई लड़ने गया था इसी दरवाजे से। तो वो निकला और अपने पीछे उसने दरवाज़ा बंद करवा दिया, और फिर बोला कि जब मैं वापस आऊँ जीत के तभी ये दरवाज़ा खोलना, वरना मत खोलना। अब वो कभी आया नहीं लौट के, और ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद ही रह गया। इसीलिए इसको बोला गया तलाक़ी दरवाज़ा, यानी कि छोड़ दिया गया इसको यूज़ करना। तो ये एक स्टोरी है, पता नहीं कितनी सच्चाई है ये। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे इसके मैं आ गया हूँ। ओ ये देखिए, यहाँ पे गार्ड का कमरा भी है। हाँ, ये रहा सामने। तो ये सब स्टोरीज़ हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है। तो गाइस, अब हम आगे चलते हैं नॉर्थ गेट से, और सरकमफ्रेंस से ही जा रहे हैं किले के वॉल के साइड, और इधर से अब हम चलेंगे किला कून्हा मस्जिद की तरफ। गाइस, ये अभी हम नॉर्थ गेट के पास ही हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए गेट के बगल में जो है एक एरिया, ये टूट चुका है। यहाँ पे छत हुआ करता था इसके ऊपर, इसकी छत गिर गई है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सामने, ये सारे पिलर्स हैं, जो पिलर्स थे पहले, जो टूट चुके हैं। तो ये देखिए सामने का, ये पीछे की दीवार दिख रही है, ये देखिए, ये यहाँ से सही से दिख रहा है ना। ये जो गैलरी आपको दिख रही है ऐसे जाती हुई आगे, तो ये आगे तक थी, वहाँ तक पूरा। बट ये टूट चुकी है छत ऊपर से, देखिए
और ये कंटिन्यूटी में आगे भी जा रही थी कि यहाँ से आके ब्रेक हो गया, ये पूरी आगे तक की वॉल है। मैं आपको राइट में दिखाता हूँ, ये जो है ये पूरा कंटिन्यूटी में है, ये आगे तक है। वहाँ तक किला कूना मॉस्क जो दिख रहा है आपको सामने, उसकी गुंबद वहाँ तक थी, बट ये देखिए कैसे टूट गया छत सबका, और नीचे पिलर सिर्फ दिख रहा है। तो गाइज़ ये इधर से आगे मैं जा नहीं पाऊँगा अभी, क्योंकि काफ़ी अभी जंगल बढ़ गया है, बारिश का मौसम है। तो वरना पहले मैं गया था, पूरा जो गैलरी आपको सामने दिख रही है उसके अंदर अंदर होके मैं गया हूँ पहले, तो वो मैं अभी आपको दिखाता, बट दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि इधर से अभी शायद अलाउड नहीं कर रहा है गार्ड, और काफ़ी जंगल हो गया है। ये पूरी ईस्टर्न वॉल है जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरी ईस्टर्न वॉल है किले के अपोजिट साइड में। हम वेस्ट गेट से इंटर किए हैं, और ये वो वेस्ट वॉल थी, और ये ईस्ट वॉल है जो कि बहुत बुरी हालत में है, ये टूट चुकी है। और इसकी जो गैलरी है, वो मेहराब जो आपको सामने दिख रहा है, वो सब भी टूट गया है पूरा। तो खैर हम अंदर से तो जा नहीं पाएंगे शायद, तो मैं इधर मैदान की तरफ से चलता हूँ, जो फील्ड दिख रहा है आपको, पार्क पूरा। और अब मैं चलूँगा साउथ गेट की तरफ। नॉर्थ गेट के अपोजिट में जस्ट है, जो आपको मैं दिखा रहा था नॉर्थ गेट अभी। तो उधर चलते हैं, साउथ गेट, जिसको हुमायूं गेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो चल के भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं हुमायूं दरवाज़े के पास, जो किले का साउदर्न गेट है, और इसका भी स्ट्रक्चर कुछ नॉर्दर्न गेट जैसा ही है। ये डबल स्टोरी है, 2 मंजिला। आपको 3 दिख रहा होगा बट है नहीं। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना आर्क नीचे, वो बेसमेंट है, वो पहला दरवाज़ा है जो वाटर लेवल पे है, जो मैंने आपको दिखाया भी था नॉर्थ गेट में। और उसके ऊपर जो है, जो सामने दिख रहा है, वो दरवाजे के पीछे पेड़ दिख रहा है, वो जो है वो ऊपरी दरवाज़ा है। तो ये 2 दरवाजे हैं, एक नीचे बेसमेंट में सीढ़ियों से जाते हैं, और दूसरा ऊपरी दरवाज़ा जो सामने दिख रहा है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। तो ये देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर वाला सामने का आपको दूसरा दरवाज़ा दिख रहा है, जो गार्ड बैठा है राइट साइड में। और थर्ड जो ऊपर जो तीसरी मंजिल आपको दिख रही है, वो दरवाज़ा नहीं है, वो लोग कंफ्यूज करते हैं, वो दरवाज़ा नहीं है, दरवाज़ा 2 ही है, नीचे और फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे। वो जो है थर्ड वाला जो है, वो झरोका है, जो बाहर से खुलता है, बालकनी जिसको आप कह लीजिए, झरोका, वो है थर्ड वाला। और फिर उसके ऊपर कैनोपी 2 दिख रही है आपको, छोटी छोटी जो बनी हुई छतरी। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। और गाइज़ ये हुमायूं दरवाज़ा क्यों कहते हैं ये जान लीजिए। तो ये इसके पीछे 2 एक्सप्लेनेशन है। एक तो ये है कि हुमायूं जब उसकी डेथ हुई थी, तो उसके डेड बॉडी को इसी दरवाजे से ले गए थे, तो इसलिए कहा जाने लगा। और दूसरा ये भी है कि हुमायूं टॉम जो है, तो वो इसी तरफ से जाते थे, इसी गेट से, इसी साइड पड़ता है वो। तो ये 2 रीज़न है कि इसका नाम हुमायूं दरवाज़ा है। और ये तो बहुत बुरी हालत में, देखिए कैसे टूट गया है। नॉर्थ गेट से भी ज़्यादा बुरी हालत में है ये पूरा। लगभग मुझे लगता है 60% इसका जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बस एक छोटा सा पोर्शन बचा है। और यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है रात में 7 बजे के बाद, बट अभी फ़िलहाल शायद वो बंद है। उसका पता करने जब आप आएँ तो टिकट मिलता है उसका। यह है शेर मंडल, ऑक्टागोनल शेप में ये बना हुआ है 8 तरफ से। इसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था, 1541 में शुरू किया था कंस्ट्रक्शन। फिर जब हुमायूं वापस आया हिंदुस्तान, तो इस बिल्डिंग को वो लाइब्रेरी और ऑब्जर्वेटरी की तरह यूज़ करने लगा। और इसी के छत पर से वो एक बार उतर रहा था, तो सीढ़ियों में उसका पैर फंसा अपने कपड़े में और लुढ़क के वो गिर गया। 2 दिन बीमार रहा, फिर उसकी मौत हो गई। तो ये, और अभी ये दरवाज़ा इसका बंद रहता है। देखिए आप अंदर जा नहीं सकते। अंदर शेल्फ है जिसमें किताबें रखी जाती थी पहले, बट अभी तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पर की, 2 स्टोरी है, डबल। गाइस यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, एक मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पे। वैसे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है, पर जो फेमस मूवी आपने ज़रूर देखी होगी, तेरे नाम, तो उसमें जो गाना है टाइटल सॉन्ग तेरे नाम हमने किया है। तो सलमान खान वो यहीं पे खड़े होते हैं, इस पेड़ के पास पकड़ के, और पीछे वो शेर मंडल दिख रहा होता है। तो यहाँ का सीन है। और उस गाने में और भी सीन है, आगे जो किला कूना मस्जिद है वहाँ का भी सीन है, वो चल के मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये देखिए, हाँ पीछे शेर मंडल दिख रहा है। और शेर मंडल के जस्ट सामने ये एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, चल के देखूँ ये क्या है, आपको दिखाता हूँ। ये है हमाम। तो हमाम गाइस क्या होता है कि नहाने की जगह होती थी। जो रॉयल फैमिली के लोग, राजा महाराजा, ये लोग बादशाह वगैरह, तो सब नहाते थे यहाँ पे।
आप देख रहे हैं छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना है पूल टाइप का, जो मॉडर्न डे पूल होता है ना, या बाथ टब कह लीजिए, तो उस टाइप का ही, उस ज़माने का ही बाथ टब जैसा है, बट बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अलग अलग पानी का यूज़ होता था। I mean, जैसे गर्म पानी, ठंडा पानी, सबका इंतज़ाम होता था अलग अलग गड्ढों में, इस टब में, और वो इसमें नहाते थे। और यहाँ पे नीचे भी एक कमरा हुआ करता था, मैं गया था पहले, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सीढ़ी जाती है नीचे, तो सीढ़ी से चल के देखते हैं नीचे में, आपको दिखाऊं। थोड़ी बारिश हुई है अभी, तो हल्का पानी भी कहीं कहीं पे लगा है, तो थोड़ा ध्यान से आप अभी जब भी आवें तो इसमें जाएं। काफ़ी नैरो है सीढ़ी। चलता हूँ नीचे। ये देखिए पानी लगा है यहाँ पे, और अंदर एक कमरा है जो काफ़ी अंधेरा दिख रहा है अभी। ये देखिए जो आपको राइट में स्लोप दिख रहा है ना ऊपर, तो मुझे लगता है ये पानी आने के लिए था, ऊपर से पानी आता था, कुछ इंतज़ाम होगा इस तरह का, और यहाँ पर नहाते ही होंगे लोग। तो अभी तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है, तो ज़्यादा अंदर मैं नहीं जाऊँगा इससे ज़्यादा। देखिए ये रोशनदान बने हैं रोशनी के लिए भी, ताकि नहाते वक्त लाइट का इंतज़ाम रहे। तो खैर, अब मैं चलता हूँ किला कूना मस्जिद। ये है किला कूना मस्जिद। तो आप शेर मंडल से जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था इसको भी 1541 में। 5 दरवाजे हैं इसके, जैसा आपको सामने दिख रहे हैं। रेड सैंडस्टोन से बनी है ये, कहीं कहीं पे वाइट और ब्लैक मार्बल भी लगा है। और इसका जो दोनों साइड का दरवाज़ा है, सबसे राइट और सबसे लेफ़्ट, इसमें ग्रे स्टोन भी आपको दिख रहा होगा, बाकी तो रेड सैंडस्टोन है। ये सामने एक फाउंटेन हुआ करता था उस ज़माने में, अब ये खाली पड़ा रहता है। और हाँ गाइस, मैं जो आपको बता रहा था वो तेरे नाम सॉन्ग की शूटिंग, उसके कुछ सीन यहाँ भी शूट हुए हैं। और वीर ज़ारा, उस मूवी की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। वो जो एक सीन आपने देखा होगा जब वीर पाकिस्तान जाते हैं और ज़ारा को मिलने बुलाते हैं लाहौर की किसी मस्जिद में, और वो समझाते हैं कि जहाँ तुम्हारे पापा बोल रहे हैं फादर, वहीं शादी कर लो। तो वो पाकिस्तान का सीन नहीं है, वो यहीं का सीन है, इसी मस्जिद का सीन है वो। तो अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ का सीन है। अंदर वो दोनों मिलते हैं और ज़ारा उनकी तरफ आती है दौड़ते हुए और गले लग जाती है। तो वो ये दरवाज़ा उसके पीछे दिखता है ज़ारा के, वो खुला हुआ था, शूटिंग में खोल दिया होगा, वहाँ से लाइट आ रही होती है। तो यहीं पर का सीन है गाइस वो। तो ये जो है सेंट्रल डोम है मस्जिद का, बीच वाला गुंबद जो है, बाहर से भी दिख रहा था ये। और ये मस्जिद गाइस काफ़ी हद तक मुझे जमाली कमाली में जो मस्जिद है वैसी ही लग रही है। वहाँ भी ऐसे ही आर्चेज़ हैं बीच में, और बाहर से 5 दरवाजे उसमें भी हैं ऐसे ही, बीच में एक गुंबद है ऊपर, काफ़ी हद तक मिलती है। और ये देखिए ये सेंट्रल पॉइंट है मस्जिद का, बीच वाला, यहीं से इमाम खड़ा होकर नमाज को, प्रेयर को लीड करता है। नज़दीक चल के देखता हूँ मैं, यहाँ कुरान की आयतें लिखी हैं वाइट मार्बल पे, और जो कि काफ़ी गंदा हो चुका है। देखिए मेंटेनेंस नहीं होता होगा शायद, इसलिए काफ़ी गंदा हो गया है। और एक चीज़ गाइस मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये लेफ़्ट साइड है मस्जिद का, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। ये रॉयल फैमिली के लिए था, रॉयल फैमिली के लोग ऊपर जाके बैठते थे, अभी तो बंद है, अलाउड नहीं जाना। और ऊपर में एक ओरियल विंडो भी है जिसको झरोखा बोलते हैं। तो ये मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट। ये देखिए ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये झरोखा है। तो यहाँ पे वो लोग बैठते हैं थे, और बाहर की तरफ देखने के लिए ये होगा झरोखा। और ठीक ऐसा ही राइट साइड में भी है, एकदम राइट में, ये लेफ़्ट है और राइट में ये देखिए ये सामने यहाँ भी एक ऐसी झरोखा है। और ये जो है फीमेल्स के लिए है। मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ 1 मिनट। देखिए यहाँ भी ऐसी सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर। तो बहुत से लोगों को ये गलत कंसेप्ट है कि औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, बट ऐसा नहीं है, वो जा सकती हैं। मर्दों की तरह वो भी जा सकती हैं, नमाज़ पढ़ सकती हैं, बस उनके बैठने का अलग इंतज़ाम होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये भी लॉक है, ऊपर जाना अलाउड नहीं है। तो मैं बाहर आ गया। अब ये देखिए ये बीच वाला दरवाज़ा, और देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वाइट मार्बल है, और साइड में ब्लैक मार्बल की पट्टी भी दिख रही है साइड साइड से। और मार्बल के बीच में आप देखिए कितना खूबसूरत फूल बनाया हुआ है। अब गाइस ये 400-500 साल भी बाद भी इतना खूबसूरत लग रहा है। कैन यू इमेजिन, कितना अच्छा वर्क है, कितना अच्छा काम है। ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, देखिए दरवाजे के दोनों साइड से कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, वर्सेस, कुरान के वर्सेस जो ऊपर की तरफ तक जाते हैं पूरे।
और ये है बावली। अगर आप किला कूना मस्जिद से आगे बढ़ेंगे तो लेफ़्ट साइड में जस्ट आगे बढ़ते ही ये बावली है। बावली बेसिकली होती क्या है, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये पूरे किला वालों के लिए वाटर सोर्स का काम करती थी। तो बावली को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप वेल। तो वेल तो आप समझ गए, कुआँ। कुआँ क्या होता है, हम ज़मीन खोदते हैं और तब तक खोदते हैं जब तक पानी ना आ जाए। तो कुआँ के साथ क्या लगा है, स्टेप वेल। इसमें क्या है कि कुआँ के साथ स्टेप भी बनाते हैं और पानी बाल्टी से नहीं निकालते हैं, बल्कि जैसे कुआँ से बाल्टी से निकालते हैं, तो इसमें खुद सीढ़ियों से चल के पानी तक जाते हैं। तो ये वाटर सोर्स का काम करती है, पहले बहुत बना करती थी और भी यहाँ जाके लोग रिलैक्स भी करते थे गर्मियों में नीचे बैठ के। तो ये है बावली स्टेप वेल। तो अब इजाज़त दीजिए गाइस, इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस, भेजिए लोगों को। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।